ट्रायंगल्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल में जो है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और साथ ही साथ जो है उस एक्सटीरियर एंगल का जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल लेते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको ध्यान देना है। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का हम टाइप का बात करते हैं तो साइड के बेसिस पे जो है इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, एस्केलिन होता है। एंगल्स के बेसिस पे बात करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल के टाइप से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी ट्रायंगल होगा कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, समझ रहे ना। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नेमिंग ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। यानी ट्रायंगल का नेमिंग कर दिए ए बी सी। तो एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स क्या है सी है। साइड्स के बारे में बात करते हैं तो एक साइड जो है ए बी हो जाएगा, एक साइड जो है बी सी हो जाएगा और एक साइड जो है वो क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का मतलब जो ट्रायंगल से अंदर है। तो इंटीरियर एंगल में जैसे यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है, इसको 1 मान लेते हैं तो 1 हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, ये भी हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स आपका 3 है, एक साइड जो है ए बी है, एक साइड जो है बी सी है और एक साइड जो है क्या है सी है। तो जितना साइड होगा उतना जो है एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा। सभी साइड को जो है एक एक बार प्रोड्यूस करेंगे और एक एक बार जो है एक्सटीरियर एंगल बनते हुए चला जाएगा। तो देखिए हम एक्सटीरियर एंगल को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला साइड आपका ए बी लेते हैं और ए बी को हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब एकदम स्ट्रेट बढ़ेगा, देख रहे ना। ए बी को हम क्या कर दिए प्रोड्यूस कर दिए। फिर उसके बाद दूसरा साइड बी सी लेते हैं और बी सी को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, समझ रहे हैं। एक मिनट, दूसरा साइड जो हम क्या करते हैं तो बी सी लेते हैं और बी सी को प्रोड्यूस करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। फिर तीसरा साइड जो आपका क्या है सी ए है तो सी ए को भी लेकर के प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब एकदम इसी ट्रैक पे इसको कहाँ बढ़ाना होगा तो आगे बढ़ाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा तो एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड सी है। तो ए बी को हम इधर प्रोड्यूस किए तो फिर ए बी को जो है दोबारा इधर प्रोड्यूस नहीं करना है, एक ही साइड करना है और एक तरफ से प्रोड्यूस करते चलना है। जैसे ए बी को इधर प्रोड्यूस किए तो बी सी को इधर प्रोड्यूस किए तो सी ए को इधर प्रोड्यूस किए। यानी एक वर्टेक्स पे जो है एक ही साइड प्रोड्यूस रहेगा और एक साइड को जो है दोबारा प्रोड्यूस नहीं करना। अभी ना कि ए बी को इधर भी प्रोड्यूस कर दिए और ए बी को इधर भी प्रोड्यूस कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, किसी एक ही साइड में करना है। तो समझिए कि ए बी आपका इधर प्रोड्यूस हो गया, बी सी आपका इधर प्रोड्यूस हो गया और सी आपका क्या हो गया इधर प्रोड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ये भी स्ट्रेट हो गया, ये भी क्या हो गया स्ट्रेट हो गया। तो उस सिचुएशन में जो है समझिए यहाँ पे भी जो है एंगल बनेगा। यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं कि ये साइड ए बी प्रोड्यूस हुआ और ये दूसरा साइड बी सी है, तो ये दोनों के सपोर्ट से जो है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इधर वाले एंगल को नहीं देखना क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो जा रहा है, इसको नहीं देखना। यानी ये साइड प्रोड्यूस हुआ और इसके अगले वाले साइड ये दोनों मिला करके यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये जो है हमारे लिए एक एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। वैसे ही साइड बी सी को प्रोड्यूस किए हुए हैं और अगला साइड सी है, इसको मिला करके बना रहा है, ये भी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। वैसे ही सी ए को प्रोड्यूस किए हुए हैं और इधर से ए बी है, इसको मिला के बना रहे हैं तो ये भी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। बाकी यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जैसे ए बी सी तो माने ही है तो ये हमारा पॉइंट डी हो गया, क्या हो गया ई हो गया और ये क्या हो गया तो एफ हो गया। तो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा, दूसरा यहाँ पे बन रहा, तीसरा यहाँ पे बन रहा। तो ऐसा समझिए कि इस एंगल को जो है हम मान लेते हैं कि एंगल 4 है, इस एंगल को हम मान लेते क्या 5 है और इस एंगल को हम मान लेते क्या 6 है। तो कुल मिलाकर के जो है इसमें एक्सटीरियर एंगल बना कितना तो 3 बना। कौन कौन बना तो 4, 5 और 6। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या था, तो हमारा टॉपिक था एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, कुछ लिखना है इसी वजह से, ध्यान से देखते रहिए, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे इंटीरियर एंगल का बात करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक्सटीरियर एंगल का बात करते हैं तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। एक बार यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात होता है इंटीरियर
एंगल्स का, तो इंटीरियर एंगल में जो है कौन कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर एंगल्स का बात करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब टॉपिक हमारा क्या था, तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो जैसे सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल हम 4 लेते हैं, तो 4 के जस्ट बगल में जो 2 दिखाई दे रहा है इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल 4 है तो इसके बगल वाले को नहीं लेना है, बाकी इसके अपोजिट में आते हैं तो दो एंगल है, एक 1 है और एक 3 है। तो 4 जो है इसका एक्सटीरियर 4 जो है इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन होगा, तो 1 और 3 होगा। यानी 4 जो एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा, तो 1 और 3 होगा। वैसे ही 5 जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन होगा, तो इसके बगल वाला नहीं होगा, बाकी 2 यानी 1 और 2 होगा। फिर यहाँ पे 6 जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा, तो 2 और 3 होगा। तो यहाँ पे जो है एक टेबल हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कंसंट्रेट होकर देखिए, एक एक चीज समझा देंगे आपको। जैसे एक तरफ जो है इसमें हम डालेंगे, एक तरफ एक्सटीरियर एंगल, क्या डालेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऐसे लिख देते हैं, और यहां पे हम लिखेंगे इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एंगल्स यानी दो मिल रहा। तो जैसे सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल आपका कौन है, तो 4 है। अब 4 के बगल में इंटीरियर कौन है, 2 है, इसको छोड़ देना है, तो बच कौन रहा, तो 1 और 3। तो 4 का जो है अपोजिट इंटीरियर कौन हो जाएगा, तो 1 एंड 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला आता है एक्सटीरियर एंगल, तो 5 में है। अगला एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो 5 है, तो इसके बगल में 3 को छोड़ देना है, बाकी इसका अपोजिट में 1 भी आता है, 2 भी आता है। तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन हो जाएगा, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एक्सटीरियर एंगल जो है यानी कि 6 में आते हैं, तो 6 के जो बगल में 1 है इसको छोड़ देना है, तो कौन कौन बच रहा है, 2 और 3। तो यहाँ पे इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो 2 एंड 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, कंसेप्ट जो है यही रहेगा। और बाकी जो है ये भी होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी एंगल 4 जो है ये किसके इक्वल होता है, तो 1 + 3 के इक्वल होता है। वैसे ही जो है एंगल 5 का बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो 1 + 2 के इक्वल होता है। एंगल 6 का बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो 2 + 3 के इक्वल होता है। यानी जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के मेजर के सम के इक्वल होता है। इसका प्रूफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाकर के जो है इसका प्रूफ देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।